बड़ी खबर आपको बताएं, शुक्रवार को ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अब तक लगे सारे टैरिफ को असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया है और कहा है कि ट्रंप ने बतौर राष्ट्रपति अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है और इसके बाद हुआ है जमकर टैरिफ तमाशा। इससे नाराज होकर ट्रंप ने सभी देशों पर ग्लोबली 10% टैरिफ लगाया और उसको फिर बढ़ाकर 15% भी कर दिया है। तो ये पूरा ओवर द वीकेंड एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है टैरिफ के मोर्चे पर। पूरी जानकारी और डिटेल्स अच्छे से समझते हैं, हमारी सहयोगी नेहा इस वक्त हमारे साथ है और डिटेल्स के साथ। नेहा, गुड मॉर्निंग। बहुत जमकर डेवलपमेंट्स टैरिफ को लेकर बड़ी खबरें सामने आई है। सबसे पहले बताइए कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को टैरिफ के मोर्चे पर ये कितना बड़ा झटका मान सकते हैं हम? गुड मॉर्निंग स्वाति। बहुत बड़ा झटका है जाहिर तौर पर, क्योंकि काफी समय से हम देख रहे थे कोर्ट की हियरिंग को लेकर भी हम देख रहे थे एक के बाद एक जो डेट्स हैं वो टाली जा रही थी, लेकिन फाइनली 20 फरवरी को जो हुआ है उसे एक लैंडमार्क डिसीजन के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका की जो उच्च न्यायालय है उन्होंने 6-3 से एक लैंडमार्क का निर्णय लिया और बताया कि यहाँ पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, जवाबी टैरिफ लगाए दुनिया भर के अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स पर, वो असंवैधानिक है, उसे अमान्य करार दिया है। अब ये होने के बाद हमने देखा कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो काफी बिफर गए, बहुत बौखला गए और उन्होंने इसको गलत बताया और इवेंचुअली हमने देखा कि उन्होंने एक पहले तो सारे अपने ग्लोबल ट्रेडिंग पार्टनर्स पर 10% के टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिसको बाद में उन्होंने बढ़ाकर 15% किया और इसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जब भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया कि अभी तो आपने भारत के साथ एक डील का ऐलान किया है, उसका क्या होगा, तो उन्होंने कहा उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। भारत के साथ रिश्ते अच्छे हैं। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत तारीफ की, कहा कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही स्मार्ट शख्सियत हैं। तो उन्होंने कहा कि उसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्होंने भारत समेत दुनिया के बाकी देशों पर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है उसके तहत 15% का टैरिफ होगा। अच्छा, ये भी गौर फरमाने वाली बात है कि अभी भारतीय डेलीगेशन है वो इस भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील के मुद्दे पर हस्ताक्षर के लिए जा रही थी, तो अभी वो यात्रा रद्द हो गई है, उसकी नई डेट अभी निकलकर नहीं आई है, तो उस पर नजर रहने वाली है। और इस बीच कुछ खबरें भी आई हैं कि ईयू के साथ जो यूएस ट्रेड डील है उस पर भी ब्रेक की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो फिलहाल ये एक पूरा तमाशा ट्रंप साहब की तरफ से हुआ है, जो बट नेचुरल ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड ही था कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद निकल कर आएगा। स्वाति, बिल्कुल, ये बड़ा डेवलपमेंट है जिस पर आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल बताइए, अमेरिकी बाजारों में किस तरीके का एक्शन रहा? कमोडिटी बाजार किस तरीके की फिलहाल रिएक्शन दे रहा है या किस तरीके का एक्शन वहां पर देखने को मिला? बिल्कुल, शुक्रवार का पहले आपको एक्शन बता देते हैं। हमने देखा डाउ जोन्स दिन के निचले स्तरों से बहुत शानदार 470 अंकों की रिकवरी दिखी और पॉजिटिव क्लोजिंग दिखी। इनफैक्ट हमने देखा है कि तीनों बड़े इंडिसेस में अमेरिका में हमने हरे निशान में क्लोजिंग होते हुए देखी। S&P की बात करें, एक हफ्ते के ऊपरी स्तर पर इससे हमने बंद होते हुए देखा। दिन के निचले स्तरों से 73 पॉइंट्स की रिकवरी हमने यहां पर देखी। नैस्डैक भी 1% मजबूत बंद हुआ है, लेकिन अगर डेज लो से देखें तो 350 अंकों की शानदार रिकवरी यहां पर भी दिखी। नोटिसेबल फैक्ट ये भी था कि नैस्डैक में हमने 5 हफ्तों की जो एक तरफा वीकली गिरावट देखी थी उस पर ब्रेक लगता हुआ दिखा है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह कि जो तीनों इंडिसेस हैं इनमें शुक्रवार को जो क्लोजिंग देखने को मिली वो 6 फरवरी के बाद एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त थी। ये एक बड़ा कॉमन फैक्टर था। डॉलर इंडेक्स की अब बात करते हैं, 3 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा। 9780 के पास एक सुस्त क्लोजिंग दिखी। 0.9% की वीकली बढ़त जरूर थी, जो कि 12 अक्टूबर के बाद सबसे मजबूत हफ्ता रहा है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, इसमें हमने 1/4% की बढ़त देखी, 4.08% पर यह भी बंद हुई है। सोना 83 से 90 अंक चढ़ने में कामयाब रहा है। इसमें हमने लगातार तीसरे हफ्ते वीकली क्लोजिंग मजबूती के साइड में देखी। कॉमिक्स चांदी तीसरे दिन मजबूत रही, 6% की स्ट्रेंथ यहां देखी, $82 की स्ट्रेंथ थी, इसमें भी हमने दूसरी वीकली बढ़त आते हुए देखी है। प्लैटिनम में 5% की मजबूती थी, 23 जनवरी के बाद एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त। 3 हफ्तों की एक तरफा गिरावट के बाद हमने यहाँ पर पहली वीकली बढ़त देखी है। सारे बेस मेटल्स में हमने रिकवरी आते हुए देखी टू द प्रोपोर्शन ऑफ 0.5 to 1%। कच्चे तेल की बात करें, तीसरे दिन मजबूत हुआ। इसकी अप्रैल डिलीवरी है जिसकी एक्सपायरी अभी हो जाएगी फरवरी के अंत में, इसको हमने $72 के ऊपर इंट्राडे हाई में जाते हुए देखा।
लेकिन क्लोजिंग हुई $72 के थोड़ा सा नीचे, जून 2025 के ऊपरी स्तर पर रहा है। हालांकि आज सुबह हमने देखा है इस पर प्रेशर बनता हुआ दिखा है, क्योंकि ईरान पर सैन्य कार्रवाई सीमित तौर पर रहेगी, इससे मार्केट ने थोड़ा पॉजिटिवली लिया, प्राइस के पॉइंट से नेगेटिवली लिया ऑफ कोर्स। इसी कारण से आप देख रहे हैं कि 1-1.25% की गिरावट आज सुबह सुबह देखने को मिल रही है। $71 के नीचे ब्रेंट क्रूड आ गया। बिल्कुल, तमाम अपडेट ग्लोबल बाजार से और कमोडिटी का अपडेट देने के लिए नेहा आपका धन्यवाद करेंगे। और ये जो बड़ा टैरिफ को लेकर डेवलपमेंट हुआ है, क्या एक स्ट्रैटेजी भारतीय बाजारों में रहनी चाहिए इम्पैक्ट के तौर पर, इसको कैसे समझे, आइए अब समझते हैं।